श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, जिसने अभी तक इस व्रत को किया है, अब उसका इतिहास कहता हूँ। अति रमणीक काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। इसी कारण एक दिन विप्रों के प्यारे भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस निर्धन ब्राह्मण से पूछा कि हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखी होकर नित्य ही पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? कृपा कर मुझसे कहो, मैं सब सुनना चाहता हूँ। तब वह निर्धन ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ। भिक्षा के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता हूँ। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। हे ब्राह्मण, तुम सत्य का पूजन और व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। निर्धन ब्राह्मण को व्रत का विधान बतलाकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है, मैं उस व्रत को उसी प्रकार से करूँगा। ऐसा निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल ही उसने श्री सत्यनारायण व्रत का संकल्प किया और भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने शाम के समय बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण समस्त दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से युक्त हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे द्विज, इस पृथ्वी पर जो कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण व्रत को करेगा, उसके सब दुख दूर होंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह सुनाया है। अब आपको और क्या सुनाऊं? तब ऋषि बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को और किस किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि श्री सत्यनारायण व्रत पर हमारी अपार श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, उस ब्राह्मण से सुनकर एक लकड़हारे ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। तो अब मैं उस लकड़हारे की कहानी तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय एक लकड़ी बेचने वाले बूढ़े व्यक्ति ने उस ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन होते देखा, तो वह अपनी लकड़ियों को बाहर ही रखकर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठ गया। उसने जिज्ञासावश उस ब्राह्मण से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे करने से ही मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। यह व्रत मनवांछित फल देने वाला है। ब्राह्मण से इस प्रकार व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान का चरणामृत ले और प्रसाद खाकर भोजन कर वह अपने घर को चल दिया। अगले ही दिन उस लकड़हारे ने अपने मन में व्रत का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा।
श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस दिन उस लकड़हारे को अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुने मिले। वह प्रसन्नचित होकर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा, ये सभी पदार्थ एकत्रित कर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी व परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। फिर उस लकड़हारे ने अपने बंधु बांधवों सहित भोजन कर रात्रि जागरण भी किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में बैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2 अध्याय संपूर्ण। तो श्री सत्यनारायण व्रत कथा के श्रोताओं, मेरे साथ आप भी बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय।